हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सदियों से माँ गंगा का पूजन करते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में गंगा और गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। गंगा का स्नान सदैव कल्याणकारी होता है। आपने देखा होगा कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। गंगा के पवित्र जल से के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। बच्चों के मुंडन से के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियां तक गंगा में प्रवाहित किया जाता है। कहते हैं मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। महाराज भागीरथ अयोध्या के इंशाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमन के पौत्र थे। महाराज भागीरथ को ब्रह्मांड का पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नामक एक राजा हुआ करते थे। काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। सगर के आश्रम में घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से अपनी आंखें खोली और उसमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को वहां ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमन उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमन दंग रह गए। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षी राज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमन को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगे का पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमन ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चले गए और तप में लीन हो गए। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भगीरथ रखा गया। सभी ने अपने पूर्वज की मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उन सभी को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप करने लगे। आखिरकार भागीरथ ने अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ही लिया और उनसे गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि क्या वह गंगा का भार और वेग संभाल पाएगी? ब्रह्मा जी ने भागीरथ को बताया कि गंगा की बेहद तेज रफ्तार और उसके भार को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उन्हें इसके लिए भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। भागीरथ ने फिर शिव जी की कठोर तपस्या की, तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए। जब भगवान शिव अपनी जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए छोड़ दिया। गंगा जी बहुत तेज रफ्तार से स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी। वैसे भी वे पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी। गंगा जी को अहंकार भी था कि उनके वेग को कोई नहीं रोक सकेगा। गंगा जी ने यह तय किया कि यह अपनी पूरी रफ्तार से पृथ्वी पर गिरेंगी और सब कुछ बहा देंगी। तब शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को समेट लिया और जटाएं बांध लीं और वे शिव जी की जटाओं से बाहर न निकल पाईं। तब भागीरथ ने प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की छोटी छोटी धाराओं से बाहर निकलने लगीं।
शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों के मैदान की तरफ मुड़ी और भागीरथ के 3 पीढ़ियों के पूर्वज का उद्धार किया और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ और इस तरह गंगा जी का आगमन धरती पर हुआ। इसी कारण गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। जेठ मास में शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन गंगा माँ का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इसी दिन पूजन और गंगा स्नान करने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है।